जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को देखेंगे। और यह एग्जाम जो है सो आपका आयोजित हुआ था 7 फरवरी 2025 को। इसे आप फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें से हम लोग तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जीएस और हिंदी को कवर करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को कवर करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से है, तो इसको देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि जब प्राकृतिक संसाधन या सीमित मात्रा में होते हैं तो ये आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है और आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को जो है सो हम लोग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसे हम लोग चरघातांकी वृद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु ने 71वीं, है ना, सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में, है ना, किस टीम को हराकर पुरुषों का खिताब जीता। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब को हरा करके पुरुषों का खिताब जीता है। और किसने जीता है तो तमिलनाडु ने जीता था, है ना। हालांकि करंट अफेयर है, पुराना हो गया है, इसको याद रखने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह 5 से 10 किलोमीटर तक फैली होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा, है ना, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना, में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संसद में तेल क्षेत्र विनिमय एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। तो इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसे पेश किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 पंचवर्षीय योजना शामिल की गई थी। नेक्स्ट है कि 2023 में पैरा एशियन, है ना, 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत 5वें स्थान पर रहा था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किसी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियां की पहचान बन गए। तो उसका सही उत्तर होगा तो इसका सही उत्तर होगा चित्रित और धूसर बर्तन जो है सो विशिष्ट मिट्टी के बर्तन थे जो उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम गति शक्ति, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय रहा है ना, राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2021 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किससे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं माना जाता है कार्यपालिका या कार्यपालक, ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में कितनी प्राथमिकताएं अपनाई गई। तो इसका सही उत्तर होगा 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई केंद्रीय बजट में 2023-24 में। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो जगजीत सिंह हम लोग जानते हैं कि यह एक गजल गायक थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए जो सो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो इसका सही उत्तर होगा तपन कुमार पटनायक को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने के लिए 1919 ईस्वी में किस समूह का गठन किया गया था? तो वह समूह था खिलाफत समिति, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। तो इसमें से हमारा दिया हुआ है कि समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसमें से देख रहे हैं कार्बन कितना है, तो 2 चौके 8, यानी कि 8 कार्बन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद H देखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन 10 है, तो इधर भी आपका 10 हाइड्रोजन दिख रहा है ना। सॉरी, इसमें से कुछ लग रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। नहीं नहीं, यहाँ 2 है और 10, यानी कि 20 हाइड्रोजन होना चाहिए आपके अपोजिट साइड में। तो देखिए आपका 20 हाइड्रोजन है अपोजिट साइड में। और नेक्स्ट है कि आपका O कितना है, तो 13 इंटू 2, इसको गुना करेंगे तो 26 होगा। तो 26 आपका देखिए यहाँ पे 8 टू जा 16 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, यानी कि 26 यहाँ भी वो हो जा रहा है। अतः हमारा यह बैलेंस समीकरण है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगस्त 2024 में 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सूदन को, ऑप्शन नंबर सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगले ही वीडियो में इसे लाने का प्रयास करेंगे। कुछ व्यस्तताएं रहती है जिसके वजह से मैं नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन अगले ही वीडियो में आपको ये इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वह राज्य है हमारा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि साक्षरता दर में भी मिजोरम 2026 में टॉप पे है ना, प्रतिशत के मामले में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का है, जो कि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का है, जो कि हमारा 81 से स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें से आपका दिया हुआ है कि इस वर्ष इस्पात के निर्यात में डैश हुआ। तो इस वर्ष जो है सो इस्पात के निर्यात में, यहाँ निर्यात होगा, निर्यात में इजाफा हुआ है ना। इसका सही उपयुक्त जो है सो फिलिंग द ब्लैंक्स में निर्यात जो है सो सुटेबल बैठेगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है। तो मैं मेरा कलम से लिखता हूँ, मैं मेरा कलम से लिखता हूँ, इसमें से मैं मेरा कलम से लिखता हूँ या जो वाक्य अशुद्ध है, सही शब्द जो है सो होना चाहिए कि मेरी होना चाहिए, है ना, मेरी होना चाहिए, क्योंकि कलम जो है सो स्त्रीलिंग है। तो सही वाक्य होगा मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं मेरी, है ना, कलम से लिखता हूँ, मेरी इसका जो है सो में डिफॉल्ट था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में काले शब्द के बदले जो है सो विकल्प को चुनना है। तो निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। तो इसमें से जो है सो प्रदान नहीं होगा, यहाँ भेंट होगा, प्रदान किया गया की जगह भेंट किया गया, इसका उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कबीर डैश के काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कवि जो है यह जो है सो निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा के जो है सो प्रमुख कवि हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि आम के बागों में डैश बोल रही हैं। तो आम के बागों में जो है सो कोकिला, यानी कि कोयल बोलती है ना, कोकिला जो है सो बोल रही है, आम के बागों में कोकिला बोल रही है। कोयल का तत्सम रूप जो है सो कोकिला होगा, और इसमें से तत्सम ही पूछा गया था, नहीं तो हम लोग कोयल ही लिखते, लेकिन तत्सम कोयल का क्या हो जाएगा, कोकिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से अशुद्ध वाक्य का जो है सो पहचान करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो गीता तेजी से लंबी हो रही है, यही वाक्य आपका अशुद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। तेजी क्रिया विशेषण है, ना कि संज्ञा है। तो गीता तेजी से लंबी हो रही है, वाक्य संज्ञा की दृष्टि से जो है अशुद्ध है। तेजी क्रिया विशेषण है, ना कि संज्ञा है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका गलत था। नेक्स्ट है आपका दिए गए पर्यायवाची शब्द का पहचान करना है। तो विनीत, तो विनीत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विनीत का प्रणत जो है सो पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। विनीत का जो सो सही
पर्यायवाची शब्द प्रणत है। प्रणत का अर्थ होता है दोस्तों नम्र या विनम्र, जो विनीत के समान है ना। विनीत के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे विनम्र कह सकते हैं, शिष्ट कह सकते हैं, नम्र कह सकते हैं, विनयी कह सकते हैं, शीलवान कह सकते हैं। वृक्ष के पर्याय के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो गाछ भी जो है शुद्ध बोलचाल और ठेठ भाषा में कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, गाछ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है कि इंद्रियों को वश में करने वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों इसमें से बोल रहा है कि इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दिया गया है ना। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, है ना। हालांकि लग तो मुझे ये रहा है आपका ऑप्शन जो सो डी दे रहा है, लेकिन हम लोग सी को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करना है, ठीक है। हाथी सूखी टहनी खा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा हाथी। इसमें से त्रुटि की पहचान करना है, तो इसमें से टहनिया जो लिखा हुआ है वह जो सो हमारा अशुद्ध है, ठीक है। हम लोग यदि टहनिया को लिखेंगे तो नौ में हर्षई होगा, ना कि दीर्घई। टहनियों को यदि हम लोग लिखते हैं तो ट ह में हर्षई, सॉरी ट ह नौ में हर्षई यो ऐसे लिखाएंगे, ठीक है। राइटिंग हमारा खराब है, आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जो है सो स्थानवाचक नहीं है, बाकी जो है सो सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए वाक्यांश या वाक्यखंड को बदलना है कि उसके चाचा को लड़की हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा उसके चाचा के लड़की हुई है, उसके चाचा के लड़की हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। रात में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, तो इसमें से जो है सो शुद्ध वर्तनी बोला गया कि शुद्ध कैसे लिखना है इसको, तो इसका शुद्ध होगा कि गरिष्ठ ऐसे लिखाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोयल का पर्याय जो है सो यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो श्यामा जो है सो कोयल का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुहावरे एवं उसके अर्थ के लिए विकल्प चुनना है, तो कलम तोड़ना, तो इसका मुहावरा का अर्थ क्या है, तो बहुत अच्छा लिखना, है ना। एग्जाम में लोग यूज करते हैं कि हमने तो कलम तोड़ के लिखा, यानी कि कलम को नहीं तोड़ते हैं, उसमें वे अच्छा लिखते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि बढ़िया लिखना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पैसेज का है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू होता है कि साहित्य में यथार्थ चित्रण होना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि वही साहित्य उच्च कोटि का साहित्य पाया जाता है जिसमें जीवन के, इसमें से देखा जाए जीवन के, ठीक है, इसमें से हम लोग देखते हैं जीवन के क्या, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भराएगा, ठीक है। जीवन के अनुभवों, ठीक है, यहां भराएगा अनुभव, जीवन के अनुभवों का निचोड़ हो, जीवन के अनुभवों का निचोड़ हो। अनुभव यथार्थ के धरातल पर संभव होते हैं, किंतु यही यथार्थ अत्यंत अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श की संरचना करने में डैश होता है, तो आदर्श की संरचना करने में जो है सो यह सहायक होता है। क्या होता है, आदर्श की संरचना करने में यह सहायक होता है, यहाँ सहायक भराएगा। और साहित्य का तो अर्थ ही है सबका हित करना, अर्थात से जीवन अर्थार्थ से सदैव सबका हित संभव नहीं हो सकता। यथा अर्थार्थ के साथ यदि आदर्श का सामंजस्य नहीं होता है, तो अर्थात नितांत या भद्र व डैश बनकर रह जाएगा, तो जो सो अभद्र व क्या बनकर के रह जाएगा, तो अभद्र व कष्टप्रद बनकर के रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अभद्र व कष्टप्रद बनकर रह जाएगा, कष्टप्रद यहाँ भरेंगे। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में यदि एक और जीवन के चरम यथार्थ को दर्शाया गया है, तो दूसरी ओर डैश की भी प्रतिष्ठा की गई है, तो दूसरी ओर जो है सो हम लोग आदर्श का भी जो है सो प्रतिष्ठा किया गया है। हम लोग का तो यही दिया हुआ था, हम लोगों को यही देख लेना जरूरी था, ठीक है। और
इसमें से देखते हैं, हम लोग यही देख लेते हैं, ठीक है। अर्थात जीवन रूपी संसार के मझधार तो आदर्श किनारा है। साहित्य का प्रयोजन वास्तविक जीवन का यथा तथ्यात्मक चित्रण करना नहीं, अपितु जीवन के डैश स्वरूप को चित्रित करना है। तो जीवन के जो है सो जीवन के श्रेष्ठ, है ना, जीवन के यहाँ पे श्रेष्ठ फिल करेंगे, श्रेष्ठ स्वरूप को चित्रित करना है। तो हमारा 7 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का था जीएस और हिंदी के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 7 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोगों के पास समय भी कम है, मुझे कहीं निकलना भी है इसके बाद, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसमें से है कि जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे। यह किसका वर्णन है? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यह जो है सो धारा प्रवाह, है ना, धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि और उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वह त्यौहार है गुड़ी पड़वा, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्र गान के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद के, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो वह अनुसूची है हमारा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो वह है अनुच्छेद 94, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री नियुक्त किया गया था? तो वह थे हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय जनगणना, यह आपका हर एक जो सो शिफ्ट में जो सो क्वेश्चन बनता है आपका और पूछा भी गया है पिछले साल, तो आपको देखना जरूरी है। हम आपको एक अलग वीडियो में कवर करवाएंगे जल्दी ही। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वह पूर्वोत्तर राज्य हमारा असम है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। सिक्किम माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो इसका सही उत्तर है बांसुरी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाना बनाते समय जो है सो राजेश ने देखा कि वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें तेल नहीं निकलता। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि मूंगफली में मौजूद वसा के कारण जो सो तेल निकलता है, जीरा में वसा नहीं होता है, इस वजह से तेल नहीं निकलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कि किस क्षेत्र में सभी व्यावसायिक संस्थाएं निगम और भागीदारी शामिल हैं? तो वह है फर्म क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी 2023 में, ऑप्शन नंबर सी। 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत को कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 वर्षों के बाद, ऑप्शन नंबर ए। 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या भूमिका निभाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकत्रित करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छऊ को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनीअट्टम की कलाकार जो है कला मंडलम छेमोती पवित्रन का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य से संबंध रखती हैं वो, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है कलामंडलम छेमोती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो इसमें से निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, यह लाभ शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो यह जो है सो हमारा हिंदी का प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का जो सो अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हंसिया, ऑप्शन नंबर डी। और वह कैसे होगा? तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है, किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द है हंसिया, जो किनारे या सीमा को दर्शाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अभ्यागत के पर्यायवाची शब्द हैं, तो अभ्यागत का पर्यायवाची शब्द है मेहमान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। अभ्यागत का अर्थ है कि आने वाला या फिर अतिथि जो मेहमान के समान है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बहुत परिश्रम करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है कौन सा? तो इसका सही उत्तर है आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 डैश है, तो 23 कुकुर तो होगा नहीं, कजल तो होगा नहीं, कोटी तो होगा नहीं, तो करोड़ में ही जो है सो दर्शाएंगे ना हम लोग जनसंख्या को, तो 23 करोड़ है, ऑप्शन नंबर सॉरी 23। इसमें से कहने का क्या प्रयास कर रहा है भाई? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 कोटि है ना। कोटि इसका सही उत्तर है। कोटि जो है सो इसमें से तत्सम शब्द बोला गया है, ठीक है। नहीं तो हम लोग करोड़ ही लिखते, है ना, सही जा रहे थे हम लोग, लेकिन तत्सम की वजह से यह हमारा कोटि जो है सो इसका सही उत्तर जा रहा है। तत्सम पूछा गया था तो कोटि इसका सही उत्तर होगा, 23 कोटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में काले खंड को जो है उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है, इसका वाक्य सही वाक्य होगा कि सीमा की हिंदी की लिखावट बहुत सुंदर है। सीमा की हिंदी यहाँ पहले आएगा और लिखावट जो है सो बाद में आएगा, ठीक है। सीमा की हिंदी की लिखावट बहुत सुंदर है, इसका सही वाक्य होगा या तो हमारा हिंदी की लिखावट, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित मुहावरे का जो सो चयन करना है सही अर्थ। आंखों के आगे नाचना यानी कि हर समय याद रहना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हमारे संविधान में स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में क्या प्राविधान है? तो उपयुक्त वाक्य के जो सो वर्तनी शब्द के अवर्तनी जो है सो अशुद्ध है उसको हम लोग को बताना है। तो इसमें से प्राविधान जो है सो हमारा गलत लिखा हुआ था या हम लोग को लग ही रहा था, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में हमारा क्या प्राविधान है? तो प्राविधान जो है सो वर्तनीय अशुद्ध है, इसमें से हम लोग देखेंगे तो प्रावधान इसका सही उत्तर होगा, प्रावधान, ठीक है, प्रावधान। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से जो है सो हम लोग संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा कोई अपना ही कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। संज्ञा की दृष्टि से यह अशुद्ध है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान कर देता है, इसमें बड़ा जो है सो हमारा विशेषण है, बड़ा हमारा क्या है इसमें से देखेंगे तो बड़ा विशेषण है ना कि संज्ञा है, ठीक है। इस वजह से हमारा यह वाक्य अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट है कि चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। उपयुक्त में से वर्तनी संबंधी अशुद्धि को जो सो हम लोग को देखना है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा, यह वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जिसमें से पुनरुत्थान और की सही है, ऑप्शन नंबर जो है सो आपका
डी, चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वामी के लिए विलोम शब्द पूछा गया, बताना है। तो बताइए कि स्वामी के लिए विलोम शब्द कौन सा होगा। तो दास जो है इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर, स्वामी मतलब मालिक और दास मतलब एक तरह से जो है सो उसका कह सकते हैं गुलाम, सर्वेंट, स्लेवरी। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है कि आकाश में विचरण करने वाला को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं नभचर, ऑप्शन नंबर डी। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द क्या है, नभ है। नेक्स्ट है आपका कि आपके यहाँ मेरे लिए कुछ डैश हो तो बताइए, मैं इस समय बेकार हूँ। तो इसमें से हम लोग को सही उपयुक्त जो है शब्द को फिल करना है इसमें से। तो आपके यहाँ मेरे लिए कुछ काम वाम है तो बताइए, मैं इसमें बेकार हूँ, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसको हम लोग को देखना है। तो पुल्लिंग हमारा जो है जड़ता जो है हमारा पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है, जड़ता स्त्रीलिंग है। समाज में जो है अक्सर जड़ता होती है और लोगों को नई चीजें अपनाने में समय लगता है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि जो शिव की उपासना करता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है। तो जो शिव की उपासना करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शैव कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये। निंदा का विलोम शब्द हम लोग जो है क्या लिखेंगे। तो निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति करना, वंदना करना, किसी की चापलूसी करना, किसी की बड़ाई करना, है ना। निंदा करना यानी कि आलोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे जो कि आपका यह जो है इसको हम लोग को पढ़ के जो है जवाब देना है, तो हम लोग देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हमारा पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है। अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता के डैश नहीं मानते, है ना। तो किसी बाह्य सत्ता के जो है अधीन, यहाँ पे भराएगा अधीन, नहीं मानते, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है हमारा कि उनके अनुसार मनुष्य को अपने भाग्य का डैश तथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं है। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे। तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, निर्माता शब्द के लिए मनुष्य की स्वायत्ता के लिए सही है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी निर्माता फील होगा यहाँ पे। तो भाग्य का क्या है, निर्माता है तथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं है। बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में डैश भी नहीं हो सकता। तो बिना अस्तित्व के मनुष्य जो है सच्चे अर्थों में जो है स्वच्छंद भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें से देखते हैं हम लोग कहां तक देख चुके थे, सच्चे अर्थों में डैश भी नहीं हो सकता। अस्तित्ववादी, है ना, अस्तित्ववादी की डैश, अस्तित्ववादी सुख की लालसा यहाँ फील होगा, लालसा को ही निरर्थक मानते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक डैश मनुष्य को ना तो पूर्णतः संतुष्ट करती है और ना ही सुखी करती है। तो इसमें से हम लोगों का क्या भराएगा, तो इसमें से हम लोगों का भराएगा उन्नति, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसमें लालसा हम लोग देखे थे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। तो इसमें से उन्नति फिल होगा। तो उन्नति को जब हम लोग फिल करते हैं तो मनुष्य, इसमें से देखते हैं कि उनके लिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक, है ना, उन्नति मनुष्य को ना तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है और ना ही सुखी कर सकती है। यहीं पर हमारा वीडियो यह समाप्त हो जाता है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर आपका थर्ड शिफ्ट का, जो कि आपका 7 फरवरी 2025 का एग्जाम हुआ है। तो चलिए प्रश्नों पे सीधे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें से है कि उस भारतीय सितार वादक का जो नाम बताना है जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक के हिप्पी संगीत आइकन बन गए। तो वह थे पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 1951 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा और 18.33%, ऑप्शन नंबर
ये इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान को बल देता है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर है 2004 एथेंस ओलंपिक में जीता था रजत पदक। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी? तो वह राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड की वाष्प को रक्त तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर के मेथेन का निर्माण किसने किया था? तो यह जो है सो मार्सेलिन बार्थेलॉट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी विद के विचारों पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी कि पीसी महालनोबिस, जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म होता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? तो वह है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी। 19वीं सदी में प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 का जो थीम पूछा गया है, तो इसका थीम था राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। खेलने के लिए मुख्यतः डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरणों, एक बाउल, एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है। तो वह खेल है हमारा लॉन बाउल्स, है ना। सब जगह जो है सो बाउल का यूज हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि लॉन बाउल्स का बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान जो है सो राज्यपाल की शक्ति यह नहीं है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो वह है हमारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु चम्माचेरी कुन्ही रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है कथकली से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 79 है का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना जो इसका उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ये। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? तो इसका सही उत्तर है हरी सब्जियों के अधिक सेवन से, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत के राजदूत के पद से किसे सेवानिवृत्त किया? तो इसका सही उत्तर है तरनजीत सिंह संधू को, ऑप्शन नंबर बी। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखने वाले हैं, है ना, हिंदी के प्रश्नों को। ठीक है, अब हमारा हिंदी यहाँ से चलेगा। तो इसमें से वाक्य को शुद्ध जो है सो करना है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किसी भी नए कार्य को आरंभ करने की विपत्ति आती ही है, विपत्ति जो है सो आती ही है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका पूछा गया शुद्ध वाक्य, तो किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है, विपत्ति नहीं होगा, विपत्ति होता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। इस वाक्य में बाजार शब्द है, क्या है बाजार शब्द? तो बाजार शब्द हम लोग जानते हैं कि यह एक विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। ठीक है, बाजार शब्द विदेशी है जो कि यानी कि फारसी से लिया गया है। अगला कि कक्षा में आज सभी विद्यार्थी आए,
है ना। सर्वाधिक उपयुक्त जो है सो अर्थ को चुनना है। तो कक्षा में आज सभी विद्यार्थी जो है सो उपस्थित हैं, उपस्थित इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है झांसा देना, है ना। कोई भी चीज को हम लोग को झांसा दिया जाता है, यानी कि धोखा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान करना है। तो निर्मल बोलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मल धीरे धीरे बोलता है। ऑप्शन नंबर ए। गंगा को देव नदी कहते हैं और डैश भी गंगा के पर्यायवाची शब्द से इसको पूर्ण करना है। तो गंगा को हम लोग देव नदी कहते हैं और मंदाकिनी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोमल का विलोम शब्द जो है सो चुनना है। तो कोमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जो है सो परुष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। कोमल का अर्थ है नरम और परुष का अर्थ है कठोर, है ना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है कि जहां से सूर्य उदित होता है, तो जहां से सूर्य उदित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदयाचल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। तो कोयला जलकर राख हो गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गई जो है सो, है ना। गई में अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो गई यहाँ पर कोयला नापुंसक लिंग है और यहाँ जो है सो गया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सक्षम पिताजी की तत्पर सेवा के लिए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सक्षम पिताजी की सेवा के लिए तत्पर है, इसका सही उत्तर होगा। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा। तो जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे हम लोग अक्षम कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य को जो सो निरर्थक शब्दों से जो सो निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति निरर्थक शब्द से करें। तो अमन के घर जाओ तो वह हमेशा डैश को पूछता है। तो वह हमेशा क्या पूछता है, वह हमेशा खाने वाने के बारे में पूछता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें से है हमारा कि अभी मेरी आय कम हो गई है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें से विलोम शब्द जो है सो बताना है। तो ये आय का क्या होगा, व्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमने अतिथि से पूछा कि क्या वे भोजन खाएंगे। तो इस वाक्य में क्रिया संबंधी जो सो त्रुटि जो सो चुनना है। तो इसमें से सही उत्तर होगा कि हमने अतिथि से पूछा कि क्या वे भोजन करेंगे, है ना। तो हमने अतिथि से पूछा कि क्या वे भोजन करेंगे, कि क्या वे भोजन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें से यदि हम लोग देखेंगे तो करेंगे जो है सो भविष्य काल में है और जो प्रश्न के संदर्भ में शुद्ध है। ठीक है, इसमें से शुद्ध वाक्य पूछा गया था, तो शुद्ध वाक्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कमल के ऊपर ओस की कमल डैश के ऊपर ओस की बड़ी जो सो बूंद बड़ी मनमोहक लग रही है। कमल के डैश के ऊपर, तो कमल के जो है सो दल, यानी कि जो बाह्य दल होता पंखु उसका जो है सो पत्ता टाइप से होता है ना। तो कमल के बाह्य दल के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही है। राजनीति में नेता अक्सर लाभ के लिए अपना दल जो है सो बदल लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह दल हमारा फिट बैठेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे और साथ में इसको फिल करते चलेंगे। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें से है आपका कि नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या डैश की समस्या है। तो नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि नगर बढ़ते हैं तो उद्योग बढ़ते हैं, वाहन बढ़ते हैं, मशीनें बढ़ती है और यह सारी की सारी बढ़ोतरी डैश को प्रदूषित करती है। तो यह सारी की सारी बढ़ोतरी जो है सो हमारा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि नगरों के आसपास की नदियां, नगरों के आसपास की नदियां, है ना, जहां की पीने के लायक स्वच्छ जल प्रवाहित हुआ करता था, वहां फैक्ट्रियों और शहर की डैश बहती है। तो फैक्ट्रियों और शहरों की जो है सो हमारा गंदगी बहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
गंदगी बहती है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पयस्विनी नदियों के देश में नगरों में रहने वाले लोग खरीदकर पानी पीते हैं, महात्मा गांधी ने इस देश को डैश का देश भी माना था और उनके विकास की हर पत्ती में ज्ञानवर्धन के, तो महात्मा गांधी ने इस देश को गांवों का देश भी माना था, गांवों का देश माना था, है ना, गांवों का देश माना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, माना था। और उसके विकास की हर पद्धति में ज्ञानवर्धन के साथ साथ गांव की संस्कृति के संवर्धन की बात निहित थी। तो गांव की संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। गांव की संस्कृति की संवर्धन से बात जो है सो संवर्धन की बात निहित इसमें से थी। वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। 7 फरवरी के सारे प्रश्नों को हम लोग अभी तक देख चुके हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें। हम आपके सुझाव को बहुत जल्द अपने चैनल पे लागू करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल का हिस्सा हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसको मानते हुए हम लोग जल्द ही आपके अच्छे सुझाव को लागू करेंगे। और किसी भी चीज़ का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, वहाँ पे बताइए, मैं उसे जल्द लाने का प्रयास करूँगा, है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।